मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन, एम्स में राजू श्रीवास्तव की आखिरी सांसें। जिम में कसरत करते वक्त राजू श्रीवास्तव बेहोश हो गए थे, जिसके बाद दिल्ली एम्स में राजू श्रीवास्तव का इलाज किया जा रहा था। राजू श्रीवास्तव की हालत लगातार क्रिटिकल बनी हुई थी, हालांकि बीच में राजू श्रीवास्तव को थोड़ा होश आया था। 42 दिन से राजू श्रीवास्तव कोमा में थे और आज सुबह दिन की खबर सामने आई है। 10 अगस्त को जिम करते वक्त राजू का हार्ट अटैक आया था। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद शोक की लहर छा गई। राजू श्रीवास्तव के निधन पर अखिलेश यादव, सीएम योगी, सीएम अरविंद केजरीवाल, जेपी नड्डा समेत राजनीतिक हस्तियों ने दुख जताया है। राजू श्रीवास्तव के निधन पर अखिलेश यादव ने कहा, ऐसे हुनर कम पैदा होते हैं। बहुत गरीब परिवार से निकलकर अपने टैलेंट से देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी। राजू श्रीवास्तव की मृत्यु पर सीएम योगी ने जताया दुख, कहा जीवन में अपने कष्ट दबाकर बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते थे। राजू श्रीवास्तव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने याद करते हुए ट्वीट किया और कहा कि ये बेहद जिंदा दिल इंसान भी थे, सामाजिक क्षेत्र में भी वे काफी सक्रिय रहते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया। अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा, राजू श्रीवास्तव में एक विशिष्ट अंदाज था। अरविंद केजरीवाल ने राजू श्रीवास्तव को दी श्रद्धांजलि, ट्वीट करके लिखा, मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन बेहद दुखद और ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। रविशंकर प्रसाद ने व्यक्त किया दुख, कहा राजू श्रीवास्तव का जाना कला के क्षेत्र की अपूर्णीय क्षति है। राजू के जाने पर राम भी रो पड़े। अरुण गोविल ने ट्वीट करके लिखा, 1 महीने तक लगातार हॉस्पिटल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया, ट्वीट किया है। सीएम शिवराज ने लिखा, अपनी कला से हास्य को नया रंग देने वाले प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन अत्यंत दुखद। अपने विनोद, ऊर्जा और हास्य के लिए आप सदैव याद आते रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर ट्वीट करके दुख जताया, ट्वीट कर लिखा, कॉमेडी प्रेमियों के रजोधर राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार दुखद है। उनका जाना कला की बड़ी क्षति है। 42 दिनों से राजू श्रीवास्तव को बचाने के लिए एम्स के बेहतरीन डॉक्टर की टीम लगी हुई थी। राजू श्रीवास्तव को होश में लाने के लिए न्यूरोलॉजी के सबसे अच्छे डॉक्टर उनके इलाज के लिए लगाए गए थे। राजू श्रीवास्तव को लोगों को हंसाने का बहुत शौक था। कानपुर में एक कवि के घर में जन्म हुआ और 1988 में राजू श्रीवास्तव कॉमेडी में अपना करियर बनाने का सपना लिए मुंबई पहुंच गए थे। राजू श्रीवास्तव ने अपना खर्च चलाने के लिए ऑटो भी चलाया। एक इंटरव्यू में राजू श्रीवास्तव ने यह बताया कि वो ऑटो में लोगों को जोक सुनाते थे और हंसाया करते थे। ऑटो में बैठी एक सवारी के चलते राजू को स्टैंड अप कॉमेडी में पहला ब्रेक मिल गया। राजू श्रीवास्तव ने कई सालों तक स्ट्रगल किया था। पहले ब्रेक के बाद उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। वीरेंद्र भैया के कैरेक्टर से मिली घर घर में पहचान। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के कप विजेता बने रहे थे। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस के प्रकोप को लेकर एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश। पशुपालकों को जागरूक करने, वैक्सीनेशन पर फोकस करने के और लंपी वायरस प्रभावित गोवंशों के परिवहन पर लगाया प्रतिबंध। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को दी नसीहत, कहा खत की जगह उचित फोरम पर रखें अपनी बात, अब आपस में बात करके समाधान निकालने की दी सलाह। मध्य प्रदेश में 46 नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। उमरिया दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। शहडोल में करेंगे रोड शो। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सीएम बघेल देंगे सौगात। हितग्राहियों को 7 करोड़ 4 लाख रुपए का करेंगे भुगतान। योजना के तहत अब तक 35 करोड़ से ज्यादा की राशि हो चुकी है ट्रांसफर। भारत के दौरे के दिन अंतिम दिन सीएम बघेल ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जिले को विकास कार्यों की दी सौगात। 109 करोड़ के 84 विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। 26 करोड़ के 42 विकास कार्यों का किया लोकार्पण। बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल। 25 सितंबर तक बस्तर के 5 जिलों का करेंगे दौरा। ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद कमलनाथ ने के मिश्रा को किया तलब। के मिश्रा ने कमलनाथ को दिया स्पष्टीकरण। के मिश्रा के विवादित बयान पर मंत्री विश्वास ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस के किसी भी नेता की तरफ से माफी नहीं मांगी गई। ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। कांकेर में पुलिस ने सुबह 3 बजे 96 मकानों में छापेमारी की। पुलिस ने 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर संदिग्ध भाग रहे थे।
दतिया में पीडब्ल्यूडी की शिकायत करने वाले किसान को पुलिस ने भेजा जेल। जिला प्रशासन के मुताबिक शिकायत करने का आदी है किसान। भिलाई में पत्थर से मारकर युवक की हत्या, 5 युवकों पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 2 पक्षों में विवाद के कारण घटना को अंजाम दिया था। भिंड में अटेर जनपद सदस्यों की पहली बैठक में जनपद सदस्यों के बीच जमकर बवाल हो गया। कलेक्टर ने जनपद प्रतिनिधियों के बैठक में मौजूदगी पर रोक लगाई है। इधर कहा कि नियम के विरुद्ध काम किया तो कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में पेंट दुकान में लगी भीषण आग, 6 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। सरगुजा के उदयपुर वन परिक्षेत्र में 10 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों की दस्तक से ग्रामीणों में डर का माहौल है। कोरिया में पति ने डंडे से पीटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट। नशे की हालत में पति और पत्नी के बीच अक्सर होता था विवाद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में बार में डांस के दौरान 2 लड़कियों के बीच हुआ विवाद। एक लड़की ने दूसरे की जमकर की पिटाई। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। और भोपाल में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कई घंटों तक घर की पहली मंजिल से कूदने की धमकी देता रहा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। अमेरिका और फ्रांस ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। समरकंद में एससीओ समिट से अलग पुतिन को पीएम मोदी की सलाह पर वाहवाही की जा रही है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है और इस बारे में कई बार आपसे कॉल पर बात की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएन में पीएम मोदी की तारीफ की। न्यूयॉर्क शहर में चल रहे सर्वे सत्र के दौरान पीएम मोदी का जिक्र करके संदेश को सही बताया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के यूपी की फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। कहा कि फूलपुर से चुनाव लड़ने वाली बात में कोई दम नहीं है। सुशील मोदी को मिली जान से मारने की धमकी। पटना के कदम कुआं थाने में मामला दर्ज। एसएसपी ने की पुष्टि। सुशील मोदी को मिली जान से मारने की धमकी, उनका बयान सामने आया। सुशील मोदी ने कहा कि बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले से धमकी भरा पत्र मिला जिसमें हत्या की धमकी दी गई है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में हिंसक झड़प। लीसेस्टर में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प। मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने दुर्गा मंदिर का किया घेराव। प्रदर्शनकारियों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। हिंदुओं के घर गाड़ियों में तोड़फोड़। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत के बाद कुर्दिस्तान में लोगों का आक्रोश। विरोध के दौरान 3 लोगों की मौत, 221 प्रदर्शनकारी घायल, 250 लोग गिरफ्तार। अमेरिका के शिकागो में एक अपार्टमेंट में हुआ जोरदार धमाका। हादसे में 8 लोग घायल, 3 की हालत बेहद गंभीर। इसका एक कंटेनर से लदा मालवाहक जहाज तुर्की के इस्केंड्रम बंदरगाह पर पलटा। जहाज पर लदे कई कंटेनर समुद्र में डूबे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जापान के पीएम फूमियो किशिदा के कार्यालय के पास एक शख्स ने अपने आप को आग लगाई। मौके पहुंची पुलिस ने बेहोशी की हालत में शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया है। गुजराती फिल्म छेलो शो की हुई ऑस्कर्स 2023 में एंट्री। ऑस्कर्स की दौड़ में शामिल होने वाली भारत की पहली फिल्म। शाही दुल्हन बनने जा रही एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा। बीकानेर का 76 साल पुराना खंचाजी ज्वेलर परिवार कर रहा है ऋचा के गहने तैयार। खंचाजी परिवार हैं बरसों से दुल्हन के गहने बनाने के लिए सम्मानित। विवादों में घिरी फिल्म थैंक गॉड। फिल्म में चित्रगुप्त बने अजय देवगन पर भड़के लोग। मध्य प्रदेश में भी उठी फिल्म को बैन करने की मांग। 1 महीने बाद सोनम कपूर ने किया अपने बेटे का नाम रिवील। बेटे को दिया वायु नाम। इसके साथ ही सोनम ने सोशल मीडिया पर शेयर की आनंद आहूजा और बेबी के साथ तस्वीरें। बॉलीवुड स्टार मार्वा हिग्स का हुआ निधन। माइकल जैक्सन के साथ गा चुकी हैं कई मशहूर गाने।